आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। क्रांति की करवट डॉक्टर प्रणव पांड्या, लेखक प्रकाशक श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट। पृष्ठ 44 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। जीवन का वसंत है जवानी। इस संदर्भ में परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा जागृत आत्माओं का युग सृजन के लिए आवाहन, अखंड ज्योति, मार्च 1978 में के पृष्ठ 61 में लिखा है। व्यक्ति, परिवार और समाज की अभिनव रचना करने वाली क्रांति के लिए न तो साधनों की आवश्यकता है और न परिवार की स्थिति अनुकूल होने की। उसके लिए ऐसी प्रखर युवा प्रतिभाएं चाहिए जिनकी नसों में भाव भरा ऋषि रक्त प्रवाहित होता हो। इस संदर्भ में आगे पढ़ते हैं। युवाओं ने अपनी डगर बदली है। उनमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपना देश, अपनी धरती, अपनी संस्कृति और पुरखों की विरासत को पहचानने, उसे अपनाने, अपना बनाने की ललक बढ़ी है। वे समाज का कायाकल्प करने के लिए प्रयत्नशील है। इनमें से कई तो ऐसे हैं जो विदेशों में अपना भरा पूरा कैरियर छोड़कर अपने देश के गांव को संवार रहे हैं। इनमें से एक मैं भी हूं। ऐसा कहते हुए लिंकन गांधी मुस्कुरा दिए। उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका से एरोस्पेस इंजीनियर की उच्च शिक्षा पाई। बाद में अमेरिकी वायुयान में शामिल हुए, लेकिन अपने देश की मिट्टी की महक उन्हें भारत खींच लाई। 29 वर्षीय रिकिन गांधी ने अपने सेवा कार्य का अनोखा तरीका खोजा। उन्होंने हैंडीकैम का प्रयोग सोशल नेटवर्किंग के हथियार के तौर पर किया। तरीका सीधा साधा था। उन्होंने किसानों की समस्याएं, समाधान और सफलता की कहानियां रिकॉर्ड की और अपने द्वारा स्थापित संस्था डिजिटल ग्रीन के जरिए पक्का इंतजाम किया कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इनकी सख्त जरूरत है। उन्होंने दर्शकों को भाषा और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के मद्देनजर वीडियो को स्थानीय रूप में ही रखा है। अपने इस प्रयास में उन्होंने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के लगभग 300 गांवों के 17,000 किसानों की मदद करने की कोशिश की है। साथियों, अपने इस प्रयास में वह और भी ऐसे कई युवाओं युवतियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मिले। इनसे मिलकर उन्हें लगा कि सचमुच युवाओं ने अपनी डगर बदली है। इनमें से एक मुकुल कनिटकर है, जो स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं के आधार पर युवाओं को प्रेरित करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, परीक्षा दें हंसते हंसते, जो विद्यार्थियों में काफी लोकप्रिय हुई। इनका कहना है कि स्वस्थ, सुशिक्षित, सुसंस्कारी, स्वावलंबी एवं सेवाभावी
युवा ही नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। ऐसी ही एक युवती है विमला तिवारी, जो राजगढ़ के झिरी गांव में संस्कृत के माध्यम से संस्कृति एवं संस्कार का शिक्षण दे रही है। 34 वर्षीय नमन आहूजा लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज से डॉक्टरेट करके अब भारतीय संस्कृति को उन्नत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन रिंकन गांधी का कहना है कि प्रायः युवाओं की नकारात्मक बातों की चर्चा की जाती है। यह बताया जाता है कि कितने युवक नशे से पीड़ित हैं, कितने बेरोजगारी के कारण अवसाद से ग्रस्त हैं, कितने युवा डेटिंग और मेटिंग के चक्कर में फंसे हैं। ये बातें चिंतनीय हैं, पर सच का एक पहलू यह भी है कि भारत देश का 54% युवा रोज पूजा करता है। यह ठीक है, आज के युवा लाखों में कमाना चाहते हैं, पर यह भी सच है कि 72% युवा चैरिटी के लिए पैसा देते हैं। सामान्य कद के दुबले पतले रिंकन गांधी जब अपने सहयोगियों से चर्चा करते हैं तो वह उन्हें ऊर्जा एवं उष्मा से भर देते हैं। अपनी वार्ता के क्रम में उन्होंने अपने मित्रों और सहयोगियों की ओर देखकर हंसते हुए कहा, हमेशा नकारात्मक बातों की चर्चा क्यों? चर्चा ही करनी है तो कैंडल कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन से शिक्षित 30 वर्षीय जोशु आहिसे एवं उनकी पत्नी ऋचा धनसियाल की होनी चाहिए, जो एक स्टूडियो के माध्यम से उत्तराखंड के पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट के संरक्षण एवं इसकी विश्व व्यापी पहचान के लिए अलग जगा रहे हैं। इसी तरह 27 वर्षीय मशरत दाऊद जमादार दुबई एवं लंदन को छोड़ अपने राजस्थान प्रांत के गांव फतेहपुर शेखावटी में पिछड़े बच्चों के बीच रहकर शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। 27 वर्षीय दिव्या बजाज ने बेंगलुरु में माइरेकल फाउंडेशन की स्थापना करके अपना जीवन महिला नशेड़ियों के उपचार के लिए समर्पित कर दिया है। आईआईटी के युवा छात्र 27 वर्षीय रजत धारीवाल, 25 वर्षीय मनोज धारीवाल और 25 वर्षीय मधुमिता हल्दर ने मैड्रेट की स्थापना की और इसके माध्यम से पढ़ाई को रुचिकर एवं सरल बनाने के लिए हिंदी के कई कंप्यूटर गेम बनाए हैं। अपने देश की परंपराओं एवं जड़ों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रिंकन गांधी दृष्टिकोण को हमेशा सकारात्मक बनाने की बात करते हैं। उनका कहना है कि युवा तो हमेशा क्रांतिकारी रहा है, भले ही इसके लिए उसे अपने सगे संबंधियों का विरोध ही क्यों ना करना पड़ा हो। अब नचिकेता की ही बात करें तो उसने अपने पिता वाजश्रवा की अनीतिपूर्ण बात का विरोध किया और सीधा मृत्यु के देवता यम के द्वार पर जाकर ब्रह्म विद्या सीख ली। यह ठीक है कि युवावस्था में मन भागता है, भावना बहकती है, सपने तेजी से बदलते हैं, उसमें न अवधि का ज्ञान होता है न संयम संभव बन पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद युवावस्था ही क्रांतिकारी कार्यों को करने का समय है। मित्रों, ऋतुओं के मानिंद शरीर पर भी बचपन, किशोरावस्था, जवानी और बुढ़ापा आता है। जवानी जीवन का, शरीर का वसंत है।
मौसम तो घूम फिर कर बार बार आ जाते हैं, आते हैं, पर जवानी बार बार नहीं आती। इसलिए गर्म लोहे पर चोट करने की जरूरत है। वक्त बीतने पर ठंडे लोहे को पीटते रह जाना पड़ता है। जीवन का उपयोग देश, धरती एवं मानवता के लिए होना ही चाहिए। इस सत्य को देश के युवाओं ने समझा है और अपनी डगर बदली है। 34 वर्षीय शाइमा इकबाल अपनी संस्कृति के लिए इतनी सजग है कि उन्होंने अपने प्रांत राष्ट्र की संस्कृति को संवारने सहेजने को ही अपना उद्देश्य बना लिया। उनका कहना है कि मेरा जीवन मंत्र है। हमारी संस्कृति ही हमारी सच्ची धरोहर है। इसकी देखभाल करके हमें अपने बच्चों में यह भाव पैदा करना चाहिए कि वे कभी अपनी जड़ों को ना भूलें। देश के यौवन को संवारने के लिए सैदई शम्यप्पा दुरैस्वामी ने अपनी संस्था मनिधा नयम मानवतावादी के माध्यम से एक अनोखी योजना बनाई। वह योग्य प्रतिभाशाली युवाओं को निःशुल्क सिविल सर्विस की कोचिंग कराते हैं। इस कोचिंग के माध्यम से वह केवल युवाओं को पढ़ाते ही नहीं, बल्कि उनमें राष्ट्रभक्ति, अपनी संस्कृति के प्रति समर्पित भावना भी जागृत करते हैं। उनका कहना है देश की प्रशासनिक व्यवस्था को यदि संस्कारवान युवा मिले तो स्वतः ही देश में एक अनूठी क्रांति आ जाएगी। रिंकन गांधी के पास ऐसे अनगिनत प्रमाण हैं जो बताते हैं कि युवाओं की डगर बदली है। वह हंसकर कहते हैं कि आज भी युवाओं के आदर्श महावीर, हनुमान एवं स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं में अटल विश्वास जगाया था। उनका मानना था एक एक युवक का भविष्य उज्जवल है, बस स्वयं पर विश्वास रखो। हर आत्मा में अनंत शक्ति विद्यमान है, उसी से तुम भारत को फिर विश्व को बदलोगे। उठो, काम करो। जीवन बहुत छोटा है, रुपया कमाने के ऊपर भी तुम्हारे लिए कार्य है। मानव जात के कल्याण के लिए जुट जाओ, लेकिन साथ ही अपने स्वास्थ्य के लिए भी सजग रहो। स्वस्थ युवा, सबल राष्ट्र। ओम शांति। अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे मिटे अस्वस्थता का ग्रहण।